अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि बिजनेस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना और उसके जो 4 स्टेप्स होते हैं उन्हें किस तरह अंडरस्टैंड किया जाए। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं हमें ड्यूरिंग द बिजनेस साइकिल उन अकाउंट्स को बताना होता है, शो करना होता है। और उसके लिए हमने जो है कुछ टिप्स भी डिस्कस की थी, और वो टिप्स ये थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं उनको देखने के लिए हमें 2 टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसे हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डीपली पढ़ा था। एंड द सेकेंड इज़ थोड़ी चेंज कर दी है टिप, लेकिन इसका वही कॉन्सेप्ट है कि हमें ये देखना है ट्रांजैक्शन के दौरान कि बिज़नेस में क्या इंक्रीज़ हो रहा है या बिज़नेस से क्या डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर इन 2 टिप्स को हम अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो हमारे लिए अकाउंट बताना कि कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे बहुत ही इजी हो जाएगा। और अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन के जब अकाउंट बना लेते हैं तो ये 3 स्टेप्स आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना होता है, इसका डेटा ही आपको इन तीनों के लिए जो है बहुत हेल्प करता है। तो अकाउंट इन्वॉल्व पर हम थोड़ी मज़ीद बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो किसी भी बिज़नेस की जब ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं हमें वो बताना होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अकाउंट इन्वॉल्व पर, जो इसका एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का फर्स्ट स्टेप है। और इस अकाउंट को शो करने के लिए, बताने के लिए हमें इन टिप्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो हम कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं अकाउंट को समझने के लिए। तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि कैश की उसमें मूवमेंट हो, कैश आए या फिर जाए, तो ये ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर अहमद का कोई बिज़नेस है, तो अहमद क्या कर रहा है, अपने बिज़नेस से 20,000 की 20,000 की जो है गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है टू अ कस्टमर। एक कस्टमर को वो जो है बिज़नेस से 20,000 की गुड्स दे रहा है, ठीक है। अहमद का बिज़नेस है, अहमद क्या कर रहा है, अपने उस बिज़नेस से गुड्स जो है वो कस्टमर को दे रहा है और किससे क्या ले रहा है, 20,000 कैश ले रहा है, 20,000 कैश, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन को हमने देख लिया कि ट्रांजैक्शन हमारे पास इस तरह से मिली हुई है। अब इसके हमें अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। ये हमने सिंपल सी जो है एक ट्रांजैक्शन ली है। तो पहली टिप क्या कहती है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसे आपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मींस आपने जो अहमद का बिज़नेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। तो आपने देखा कि बिज़नेस से जो है गुड्स जा रही हैं, गुड्स सेल की है, ठीक है। इससे हम इग्नोर कर देंगे, हम बिज़नेस से देखेंगे बिज़नेस से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और बिज़नेस में कैश क्या आ रहा है, कैश रिसीव, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमें अकाउंट बनाने हैं कि अब हम जब ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे तो कितने अकाउंट बनेंगे। उसके लिए ये जो सेकंड टिप है बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि अकाउंट जो भी बिज़नेस में क्या इंक्रीज़ हो रहा है या क्या डिक्रीज़ हो रहा है, जो इंक्रीज़ होगा उसका भी अकाउंट बनेगा एंड जो डिक्रीज़ होगा उसका भी अकाउंट बनेगा। ये जो सेकंड टिप है कि बिज़नेस में क्या इंक्रीज़ हो रहा है या क्या डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो इंक्रीज़ होगा उसका भी अकाउंट बनेगा एंड जो डिक्रीज़ होगा उसका भी अकाउंट बनेगा। तो हमने देखा कि हमारे बिज़नेस से गुड्स क्या है, जा रही हैं, मतलब गुड्स क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो लाजमी सी बात है यहाँ पर एक अकाउंट बन जाएगा आपका गुड्स का, ठीक है। सेकंड क्या इंक्रीज़ हो रहा है आपके बिज़नेस में, कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास 2 अकाउंट बन गए। इसके अलावा भी अगर बिज़नेस में कोई चीज़ या कोई गुड्स या कैश इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो उन सबका अकाउंट बनेगा। सिंपल सी बात है, जब भी ट्रांजैक्शन की एनालाइज करेंगे फर्स्ट स्टेप अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए हम इस सेकंड टिप को अपने जहन में रखेंगे कि हर उस ट्रांजैक्शन का या हर उस
जो हमारे बिज़नेस से जा रही है आ रही है उसका अकाउंट बनेगा, जो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब जो जो बिज़नेस के अंदर डिक्रीज़ होगी उसका भी अकाउंट बनेगा, जो जो इंक्रीज़ होगी वो भी अकाउंट बनेगा। गुड्स इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही थी उसका भी अकाउंट बनाया, जो इंक्रीज़ हो रहा था वो कैश था उसका भी अकाउंट बनाया। तो सिंपल दो चीज़ हमारे पास, एक बढ़ रही थी घट रही थी, दो के अकाउंट बन गए। तो सिंपल सी बात है, इस तरह हमारे अकाउंट बनते हैं इन दो टिप्स को फॉलो करके। एक एग्जाम्पल, जो अहमद है वो अपने बिज़नेस के लिए गुड्स ले रहा है 20,000 की परचेज़ कर रहा है, लेकिन वो कैश पर नहीं ले रहा बल्कि क्रेडिट पर ले रहा है, मतलब उधार पर किसी से ले रहा है अपने बिज़नेस के लिए 20,000 की गुड्स, ठीक है। अगर इसको हम समझें फिगर से तो ये हमारा अहमद का बिज़नेस है, ठीक है, और ये भी कोई कंपनी है कोई भी, ठीक है। अब हमारा अहमद जो है वो क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है 20,000 की किसी कंपनी से अपने बिज़नेस में, और जो है कंपनी उसे उधार पर दे रही है, मतलब हमारे बिज़नेस पर क्या हो रही है, लायबिलिटी मतलब हमारे बिज़नेस पर उधार हो रही है, ठीक है। तो पहली टिप है कि हमें जो देखना है वो अपने बिज़नेस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखना है, ठीक है। अब हमें अकाउंट बताना है इस ट्रांजैक्शन में कितने बनेंगे, तो सिंपल सेकंड टिप आपने फॉलो करनी है। सेकंड टिप में वो कह रहा है कि आप क्या देखें बिज़नेस में क्या इंक्रीज़ हो रहा है क्या डिक्रीज़ हो रहा है, उन सब के आप अकाउंट बना दें। तो फर्स्ट हमने देखा हमारे बिज़नेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, ये मतलब गुड्स इंक्रीज़ हो रही है, तो हमने बोल दिया कि इंक्रीज़ हो रही है गुड्स का भी अकाउंट बना, ठीक है। अब हम देखें तो हमारे बिज़नेस पर कर्ज़ा बढ़ रहा है, कर्ज़ा इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो कर्ज़ा बढ़ रहा है। अगर हम कैश पर लेते तो कैश हमारे बिज़नेस से जाता, डिक्रीज़ होता, फिर हम यहाँ पर कैश का अकाउंट बनाते, वो भी डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्ज़ बढ़ रहा है हमारे बिज़नेस पे। तो फर्स्ट अकाउंट गुड्स का बनेगा एंड सेकंड अकाउंट हमारे पास बनेगा लायबिलिटी, और या फिर हमें इसे अकाउंट पेएबल भी कह लें, क्योंकि ऐसा अकाउंट जो हमें पे करना है, हमने जाहिर सी बात है उधार पर लिए, तो आज हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन लायबिलिटी हम जो उससे कह कर लेंगे कि हम आपको 1 महीने में पे करेंगे या 6 महीने में या 1 साल में, ठीक है, लेकिन पेएबल है, पे तो लाजमी करना है, हमें हर हाल में पे करना है, तो उस अकाउंट को आप अकाउंट पेएबल कह लें या फिर उसको लायबिलिटी कह लें, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसके अकाउंट इस तरह बनेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल से ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अकाउंट बताने हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो ट्रांजैक्शन है कि अहमद ने विथड्रा की, विथड्रा कहते हैं कि जब भी ओनर किसी भी बिज़नेस या कंपनी का ओनर बिज़नेस से या कंपनी से अपने घर के लिए, अपने हाउस के लिए पैसे या फिर गुड्स निकाल ले बिज़नेस से, तो उसको हम कहते हैं विड्रा। तो अहमद ने यहाँ पर गुड्स विड्रा किया, मतलब घर के लिए जो है अपने अहमद ने गुड्स लिए 5,000 के बिज़नेस से, फॉर हिज हाउस के लिए, ठीक है, 5,000 की उसने अपने घर के लिए बिज़नेस से निकाल ली। तो अहमद का बिज़नेस, अहमद का हाउस, अहमद ने क्या किया, अपने बिज़नेस से गुड्स जो हैं निकाली हैं किसके लिए, घर के लिए, ठीक है। और ठीक है, अब अहमद अपने बिज़नेस से ही अपने घर पर लेकर जा रहा है गुड्स, तो उसे उसके लिए ना कोई कैश देना पड़ेगा अपने बिज़नेस को, ना कर्जा, क्योंकि बिज़नेस उसका है खुद का। अगर किसी कस्टमर को देता और कस्टमर को कैश पर देता तो हम कहते हैं अहमद ने कैश पर दिए हैं गुड्स, अगर उधार पर देता तो हम कहते हैं अहमद ने उधार पर दिए गुड्स। लेकिन यहाँ पर वो अपने ही घर पर लेकर जा रहा है, तो उसे उसके लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ कहेंगे कि विथड्रा हमारा सेकंड अकाउंट बनेगा, क्योंकि विथड्रा इंक्रीज़ हो रहा है, एक तरह से विथड्रा बढ़ रहा है, विथड्रा बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि विथड्रा हो रही है हमारे बिजनेस से, तो हमारे यहाँ पर अकाउंट बनेंगे। सिंपली सेकंड टिप क्या है कि बिजनेस में क्या, फर्स्ट टिप ये कि ट्रांजैक्शन को देखना है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इस वाली ट्रांजैक्शन को देखना है, ये हमारा बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू, गुड्स जा रही है और विथड्रा हो रहा है, ठीक है। तो अकाउंट बनाने के लिए सेकंड टिप फॉलो कर ले, बिज़नेस में क्या इंक्रीज़ हो रहा है क्या डिक्रीज़ हो रहा है, गुड्स डिक्रीज़ हो रही है तो फर्स्ट अकाउंट बन जाएगा गुड्स का, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, विथड्रा इंक्रीज़ हो रही है, विथड्रा हो रही है मतलब विथड्रा बढ़ रही है हमारे बिजनेस से, ठीक है, तो सेकंड विथड्रा का अकाउंट बनेगा। इस तरह से इसके अकाउंट बनेंगे। तो हमने अभी तीन ट्रांजैक्शन पढ़ी, उसमें 2 ट्रांजैक्शंस को
हम कंप्लीट एनालाइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो थी कि अहमद ने गुड की सोल्ड 20,000 की किसी कस्टमर को, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमने अकाउंट बना लिए हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? फर्स्ट बनेगा गुड्स का, ठीक है, अकाउंट बनेंगे हमारे। फर्स्ट बनेगा गुड्स का, सेकंड बनेगा कैश का, क्योंकि कैश डिक्रीज, गुड्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, गुड जो डिक्रीज़ हो रही है, कैश जो है इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमने भी पढ़ेंगे किस तरह हम बनाते हैं। और सेकंड हमने ट्रांजैक्शन ये वाली पढ़ी कि अहमद ने बिज़नेस के लिए 20,000 की गुड्स जो हैं वो ली, लेकिन किस पर ली? क्रेडिट पर। तो यहाँ पर हमने अकाउंट देखे, एक गुड्स बनेगा और सेकंड अकाउंट पेएबल बनेगा। ये किस तरह बनेंगे ये हमने भी पढ़ा। पहला हमारे पास यहाँ पर अकाउंट बनेगा गुड्स का, ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास अकाउंट बनेगा वो बनेगा अकाउंट पेएबल। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं उसके 4 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जो हमारी जो 2 ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी हैं उसके अभी जो ट्रांजैक्शन हमने, तो एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। और ये जो हमने 2 एग्जाम्पल ली है, तो फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइज करने का कि आपने जो अकाउंट है उन्हें इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम दोनों ट्रांजैक्शन जो एग्जाम्पल ली है हमने पढ़ ली है कि हमने उनके अकाउंट जो हैं बना लिए हैं, कौन कौन से अकाउंट और कितने बनेंगे। और उन अकाउंट्स को बनाने के लिए ये 2 टिप्स जो है हमने यूज़ की है। तो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने का फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या? अकाउंट बनाना है आपने। ठीक है, आपने इन 2 टिप को यूज़ किया और इन 2 टिप को यूज़ करते हुए आपने अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब सेकंड है कि आपने नेचर बनानी है अकाउंट की, कि इन अकाउंट की नेचर क्या होगी। अकाउंट तो हमने पढ़ लिया कैसे बनते हैं, किस तरह टिप यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट की। तो ट्रांजैक्शन को एनालाइज जब करते हैं तो जब आप अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपने उन अकाउंट की नेचर बतानी होती है। तो अकाउंट की नेचर ऑफ अकाउंट सिंपल आपने जो है अपने सेंस, कॉमन सेंस यूज़ करते हुए बताना है। अगर आपकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर हैं, जो कि मैंने अपने लेक्चर 3 से लेकर 6 या 7 तक जो बेसिक डेफिनेशन बताए हैं वो सारी हेल्प करेंगी आपको नेचर को बताने में। अगर मैंने आपको एसिड की नेचर बताई थी कि हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड जो है करे, बेनिफिट, फ़ायदा दे, वो एसिड कहलाता है। एक्सपेंस आपका खर्चा है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन मैंने डिस्कस की थी डिटेल में लेक्चर 3 से लेकर 6 या 7 तक। तो नेचर ऑफ अकाउंट सिंपल आपने ये बताना है कि जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन के दौरान अकाउंट बना है, कैश का, एसेट का या किसी भी टाइप का, उसकी नेचर कैसी होती है। तो आपने सेंस यूज़ करना है कि वो अकाउंट आपको क्या दे रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है या वो अकाउंट आपका खर्चा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास कैश का अकाउंट हमने अभी अपनी एग्जाम्पल में यहाँ पर जो है बनाया था। ठीक है, अब हमें कैश की नेचर बतानी है। कैश की नेचर मतलब, वो नेचर का मतलब है कि हमें फ़ायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है या हमें क्या इफेक्ट दे रहा है। तो कैश सिंपली एसिड है, हमें फ़ायदा देता है। अब एसिड की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस कर ली है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस यानी खर्चा है हमारे बिज़नेस के लिए, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसके लिए ज़्यादा ना कोई आपको टिप की ज़रूरत है, ना ही ट्रिक की ज़रूरत है, ना कोई मेथड है। सिंपली आपने सेंस यूज़ करते हुए नेचर बतानी है। गुड्स क्या हैं? हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो एसिड हैं। कैपिटल की नेचर कैपिटल होती है। कैपिटल भी हमने डिस्कस किया था बेसिक डेफिनेशन के दौरान कि बिज़नेस के पास अवेलेबल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे कैपिटल कहते हैं। अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ से मुराद लैंड, कैश, इक्विपमेंट, फर्नीचर, जो भी उसके पास पड़ा हुआ है उस वक्त में, तो उसके हम कहेंगे कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल यानी जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, पहले तो एक होता है बेचना, लेकिन बेचने से पहले हम ख़रीदते हैं। तो जब हम ख़रीद रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने बिज़नेस से कैश निकाल रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमारे बिज़नेस में कैश जा रहा होता है। ठीक है, उस वक्त सेल हो गई। सेल, हम जो भी चीज़ बेचें तो वो रेवेन्यू कहलाएगा, यानी हमारी जो इनकम होएगी, हमारी कमाई कहलाएगी, हम जो भी सेल करेंगे। तो सिंपल ये आप याद भी कर लें या फिर अपने सेंस से भी यूज़ कर लें। तो कुछ जो है मैंने आपको डिस्कस किए हैं, अदरवाइज़ मेरे पास तो वो जितने भी अकाउंट्स हैं सबके जो है यहाँ पर नेचर डिटेल्स के अंदर जो है डिस्कस है। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा।
फ़िलहाल आप ये समझें कि कुछ नेचर की, कुछ अकाउंट्स की नेचर आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि कैश हमें फ़ायदा देता है तो उसकी क्या नेचर होगी। तो सिंपली अगर हम सेंस यूज़ करें तो गुड्स क्या है हमारी, एसिड हैं, क्योंकि ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है। एसिड क्या होता है हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। कैश भी क्या है, एसिड है, अभी हमने समझा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो गुड्स क्या है हमारी, एसिड है। नेचर हम बता रहे हैं, हेडिंग डाल देंगे नेचर की। अकाउंट पेएबल क्या है, लायबिलिटी, कर्ज है हमारा, और कर्ज को हम हमारी अकाउंटिंग में लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके कहेंगे लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब ये हमारा कर्जा है जो कि हमें लाजमी देना है। तो इस तरह से हम किसी भी अकाउंट की, किसी भी ट्रांजैक्शन की अकाउंट की नेचर बताते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे, एनालाइज करना, फर्स्ट स्टेप हमने समझा था। उसके लिए हमें इन टिप्स की ज़रूरत पड़ती है कि किस 2 टिप्स जो मैंने आपको दी थी, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया, अपना सेंस यूज़ करके भी बता सकते हैं अपने जहन से। इसके अलावा आप अकाउंट्स की नेचर को याद भी कर सकते हैं। अब आपने बताना है थर्ड कि वो अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। तो कोई भी अकाउंट ट्रांजैक्शन के दौरान इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें बताना होता है। सो सिंपल स्टेप, बहुत ही आसान सा स्टेप है। सिंपल ये भी हमें अपने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए बताना है अपने जहन से कि इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़। जब हम ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, तो उसी वक्त हमारे जहन में आ जाता है कि क्या इंक्रीज़ हो रहा है या क्या डिक्रीज़। सिंपल, अहमद सोल्ड गुड्स, गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है वो, ठीक है। आपने देखना किससे है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब पहली टिप को आपने यूज़ करना है, ठीक है। इस पहली टिप को आपने लाजमी यूज़ करना है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखने के लिए। तो ट्रांजैक्शन के दौरान बिज़नेस से गुड्स जो हैं जा रही हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहेंगे गुड्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एंड सेकंड, ऑन कैश, कैश पर दिए, तो मतलब हम जब गुड्स दे रहे हैं तो कैश जो है हम ले रहे हैं, ठीक है, कैश ले रहे हैं, तो इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये बहुत सा सिंपल सा स्टेप है, इतना हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ये भी बहुत इजी है इसके लिए भी। अब आप ये देखें कि इस चारों स्टेप्स के अंदर ये जो टिप्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने देखना है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है हमारे बिज़नेस के अंदर। तो हम जो अपने एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें हमें बताना है कि हमारा अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप भी फॉलो किया, सेकंड भी, थर्ड पे हमें बताना इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़। तो एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि अहमद ने गुड्स जो है सोल्ड की मतलब दी, तो गुड्स क्या हो रही है, डिक्रीज़। दी किस पर, कैश पर, तो मतलब कैश क्या आ रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज़। सिंपल सा हमारा, तो हमारी ट्रांजैक्शन थी कि अहमद जो है पर सोल्ड नहीं, गुड्स परचेज़ कर रहा था 20,000 पर क्रेडिट पर गुड्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमने देखा गुड्स जो है हमारा एसिड है, एसिड क्या हो रही है, बिज़नेस में आ रही हैं, तो एसिड हो गया हमारे पास इंक्रीज़, ठीक है। और अकाउंट पेएबल, कर्ज भी बिज़नेस पे बढ़ रहा है। अगर कैश होता तो कैश जाता, लेकिन हम यहाँ पर उधार पर ले रहे हैं तो बिज़नेस पर उधार बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हम ये सिंपल से आप याद रखें, इस स्टेप के अंदर हम अपने सेंस यानी दिमाग को यूज़ करते हुए बताते हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन की एनालाइज करते हैं तो उसका लास्ट स्टेप होता है कि आपने उस ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी अकाउंट थे और जो उनकी नेचर थी, जैसे एसेट थे या एक्सपेंस थे या लायबिलिटी थी, तो उनका आपने बताना है कि वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये भी बहुत ही सिंपल स्टेप है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये देखना है। अगर आप थर्ड स्टेप को देखें तो थर्ड स्टेप में हम बताना होता है कि अकाउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़। अगर आप ये एनालाइज कर लेते हैं कि अकाउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो फोर्थ स्टेप बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अकाउंट नेचर अकाउंट की बनी थी, जिस तरह हमारे पास ये
हमने जब एग्जाम्पल ली थी तो हमने नेचर बताई थी कि ये इसकी नेचर है, गुड्स की नेचर एसिड है, कैश की नेचर एसिड है, अकाउंट पेबल की लायबिलिटी है। अगर आपको पता है कि सेकंड स्टेप आपने कर लिया है, आपने नेचर बता दी है, और उसके बाद थर्ड स्टेप भी आपने बता दिया है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, देन डेबिट एंड क्रेडिट बताना बहुत ईजी होता है। अब जो भी आपके पास अकाउंट की नेचर है, आपने सबसे पहले नेचर देखनी है कि इनमें से कौन सी नेचर है। ठीक है, अब आपने देखना है कि नेचर आपने देख ली कौन सी सेकंड स्टेप में। अब आपने थर्ड स्टेप देखना है कि वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज। एग्जाम्पल हम ले गुड्स की, हमें क्या बतानी है, डेबिट और क्रेडिट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेकंड अकाउंट देखना पड़ेगा, उस अकाउंट की नेचर क्या है। अब हम उस अकाउंट की नेचर देख लेंगे, देन हम देखेंगे वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 रूल्स होते हैं, एक्सपेंस, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रिवेन्यू जिसे हम इनकम भी कहते हैं, और या फिर इक्विटी भी कहते हैं हम इसे, और कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटर में, जहाँ पर सिंगल ओनर होता है। सिंगल ओनर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसे कैपिटल कहते हैं। और इक्विटी हमारे पास आ जाता है कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर एक से ज़्यादा ओनर होते हैं और वहाँ पर सिंगल ओनर नहीं होता, यानी बहुत सारा स्टेटमेंट होती है इन्वेस्टमेंट अलग अलग ओनर्स की। ठीक है, ये हमने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था, हम इस पर बात नहीं करेंगे, ना ये हमारा टॉपिक है। तो रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट का ये रूल्स हैं कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और तब भी एसेट डिक्रीज़ होगा वो क्रेडिट की साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह हमारा एक्सपेंस है, जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट पे लिखा जाएगा, एक्सपेंस डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट की साइड पर लिखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 अकाउंट बचे हैं ये इसके अपोजिट हैं, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। जब भी रिवेन्यू या फिर इनकम इंक्रीज़ बढ़ रहा होगा तो उसे हम क्रेडिट की साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा होगा तो डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। शेयर होल्डर इक्विटी या फिर कैपिटल जब भी इंक्रीज़ हो रहा होगा इसे हम क्रेडिट पे लिखेंगे, डिक्रीज़ हो रहा होगा डेबिट में लिखेंगे। सिंपली ये जो हमारा लास्ट स्टेप है कि डेबिट और क्रेडिट आपको बताना होता है, ये लिंक करता है डायरेक्ट सेकंड अकाउंट से एंड थर्ड अकाउंट से, क्योंकि आपने अब हम अगर बात करें अब हमारे एग्जाम्पल की, तो हमने एग्जाम्पल्स जो हैं ली थी, तो उसके अंदर हमें जो है बताना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर जो फोर्थ स्टेप हमें बताना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहे हैं अकाउंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है उन अकाउंट की नेचर क्या है। एग्जाम्पल हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें देखना है कि अकाउंट्स की नेचर क्या है। हमने देखा एसेट और लायबिलिटी है। फर्स्ट हमने एसेट की बता रहे हैं डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो हमने देखा है कि गुड्स की बता रहा है, तो हमने देखा गुड्स की नेचर एसेट है। ठीक है, फिर हमने देखना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़। हमने कहा कि एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, तो हम कहेंगे जो हमारा गुड्स है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, हमने कहा गुड्स जो हमारा डेबिट हो रहा है। अब हमारा सेकंड अकाउंट है अकाउंट पेबल, इसका हमने डेबिट और क्रेडिट बताना है कि डेबिट होगा एक क्रेडिट। तो सिंपली हम अकाउंट पेबल के नेचर देखेंगे, सबसे पहले वो है लायबिलिटी, फिर हम देखेंगे लायबिलिटी डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़। हमने देखा वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम अपने टेबल में जाएंगे, टेबल में देखेंगे हम लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है वो होती है क्रेडिट, तो हम कहेंगे कि लायबिलिटी हो रही है क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से हम जो है डेबिट और क्रेडिट बताते हैं। और अगर आपने देखना है कि आप एनालाइजिंग सही कर रहे हैं या नहीं, तो लास्ट वाले स्टेप के अंदर हर एनालाइज के अंदर हर ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमारी क्रेडिट होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है डेबिट के। ठीक है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि गुड्स 20,000 की आ रही है, डेबिट हो रही है 20,000 की। ठीक है, तो लेकिन हमारे ऊपर कर्ज भी बढ़ रहा है 20,000 का, तो इक्वल हो गया, जितने की गुड्स आ रही है उतने का कर्ज चढ़ रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट हर ट्रांजेक्शन में मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। इस तरह अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम गुड्स को बता रहे हैं डेबिट या क्रेडिट है, तो उसके लिए हमें टेबल लाजमी मेमोराइज़ करना पड़ेगा या अपने पास लिख कर रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमने गुड्स की बतानी है, तो गुड्स की नेचर एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। एसेट डिक्रीज़ मतलब क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, हमने टेबल में से देख लिया। नाउ और कितने के हो रहे हैं, 20,000 के। तो क्रेडिट कितने का हुआ, 20,000 का, मतलब हमारे बिजनेस से गुड्स हो गई कितने की डिक्रीज हुई, 20,000 की, तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, और इस तरह कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेस में, एसेट इंक्रीज़ तो हो जाएगा
डेबिट तो ये हो जाएगा डेबिट पे कितना है, कैश 20,000 का रहा तो 20,000 लिख दिया। तो यहाँ पर भी क्रेडिट और डेबिट जो है इक्वल है, तो मीन्स हमने बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन की है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, चारों हमने अंडरस्टैंड किए। फर्स्ट में आपने अकाउंट बनाते हैं होते हैं कि किस तरह से एक अकाउंट और कितने बनने हैं, उसके लिए आपने ये 2 टिप्स जो है लाजमी फॉलो करनी होती है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आता है, दूसरा देखना होता है बिज़नेस से क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। सेकंड आपने नेचर ऑफ दी अकाउंट्स बतानी होती है। तो नेचर ऑफ दी अकाउंट मैंने आपको बताया था, आप अपने सेंस को यूज़ करके या फिर मेमोराइज करके भी बता सकते हैं कि बिज़नेस में के अकाउंट की क्या नेचर है। सेकंड आपको फ़ायदा दे रहा है, नुकसान। थर्ड आपका इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, ये भी आप जो है रीड करके बता देंगे जो ट्रांजैक्शन अपने सेंस को यूज़ करके ये बिज़नेस से क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। ये सेकंड जो टिप है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस वाले स्टेप के अंदर। फोर्थ क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके लिए जो है आपको टेबल याद करना पड़ेगा, ये टेबल याद आपने लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल आपको हेल्प करेगा डेबिट एंड क्रेडिट को बताने में कि डेबिट हो रहा है क्रेडिट वो अकाउंट। और इसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के लिए सेकंड स्टेप भी देखना होगा कि नेचर क्या है। थर्ड इंक्रीज डिक्रीज देन ही आप बता सकेंगे। इससे आप छोड़ दें नॉर्मल बैलेंस को, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, जब हम आगे जाएंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट ऑफ इन्वॉल्व के लिए आपको टिप्स जो हैं पता होनी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ ये क्या आप बताएंगे अपने, इसको आप अपने जो है माइंड से आपने बताना है ट्रांजैक्शन को देखकर, ये बहुत ईजी स्टेप होता है। और डेबिट और क्रेडिट आप किस तरह बताएंगे कि आपको नेचर भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, और देन आपको बताना चाहिए वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ आपको पता होंगी फिर आप क्या यूज़ करेंगे, ये वाला टेबल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। नेचर ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज पता होना चाहिए, आप बता देंगे। तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, जो 2 एग्जाम्पल हमने ली थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हो गई है। कोई भी क्यूरीज आपकी या कोई भी क्वेश्चन हो देन आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उससे आप तक क्लियर करने की। अल्लाह हाफिज़।